मूवी की शुरुआत होती है चाइना में, जहां एक बहुत बड़ी कंपनी आई गर्ल नाम का एक रोबोट बना रही थी। असल में ये लड़कियों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाते थे, जिन्हें घर के कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता था। लेकिन लड़कों से लड़कियां पटती ही नहीं थी। उनके लिए एक ये वरदान जैसा ही था। ये असली इंसानों जैसी ही दिखाई देती थी। नए वर्जन में ऐसा सिस्टम डाला गया था जिससे इनके मन में मालिक के लिए भावनाएं पैदा होती है। ये बाकी रोबोट की तरह अजीबोगरीब नहीं दिखती थी, बल्कि इंसानों की तरह ही दिखाई देती थी। इस रोबोट को गर्लफ्रेंड बनाया जा सकता था, पर इसके लिए रोबोट के साथ समय बिताना पड़ता था। इस रोबोट की कीमत पूरे $10,000 थी, जिसमें कई कुंवारों का घर तक चला जाता। इसके बाद हम वैंग नाम के लड़के को देखते हैं, जहां कल उसका 25वां जन्मदिन है। वो बहुत अच्छी नौकरी करता है। उसकी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। वो अक्सर महंगे जगह में घूमने जाया भी करता था और महंगी गाड़ियों में घूमता। हालांकि ये सब पूरी तरह से झूठ था। वैंग के पास ये कुछ असल में नहीं था, बस गेम में वो सब करता था। और वैंग का काम ही अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोलना ही था। असल जिंदगी में उससे एक भी लड़की पटी नहीं थी, और वो एक रद्दी सी नौकरी करता था और सोशल मीडिया पर भाड़े की गाड़ियां और लड़कियों के साथ पोस्ट किया करता था। अपनी अमीरियत को सबके सामने दिखाता था। उसने एक बार आए गर्ल 6 रोबोट का पोस्टर देखा और उसने रोबोट की खूबसूरती देखकर उसका दिल उस पर आ गया और उसका दिल मचलने लगा। उसने EMI पर रोबोट को अपने घर पर मंगवा लिया। हैरानी की बात यह थी कि कंपनी ने उसे एक दिन में ही घर पर रोबोट पहुंचा दिया। डिब्बा खोलने में एक पल भी देरी वैंग ने नहीं की और उसे बाहर निकालकर उसकी अनबॉक्सिंग की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी भी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होगी। तभी उसे जोर से बाथरूम आई और वो भागकर सीधा बाथरूम में घुस गया और बाहर आया। तब उसने देखा कि रोबोट ने वैंग की टी-शर्ट उठाकर खुद ही पहन ली थी। इसके बाद रोबोट ने अपने अलग अलग फीचर्स के बारे में उसे बताया, जिसमें एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड, शर्मीली लड़की या फिर वर्किंग वुमन वो बन सकती थी, ऐसा उसने बताया। वैंग ने खूबसूरत गर्लफ्रेंड मोड चूज किया। लड़की की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसे अभी क्या क्या करना है। फिर वैंग उसका नाम मीना रखता है और उससे बिना समय गवा के बेड पर रख देता है और उतावला होके उस पर कूद जाता है। उधर मीना उसके जवाब में उसे बिजली का झटका देती है और उसने कहा कि वो कोई खिलौना नहीं है, बल्कि अब से वो एक असली गर्लफ्रेंड की तरह ही बर्ताव करेगी। उसने वैंग को बताया कि तुम्हें मुझे 10 बार खुश करना होगा, उसके बाद हम आगे क्या करें वो सोच सकते हैं। एक दिन एक दिल जीतने के बाद वैंग मीना का हाथ पकड़ सकता है, 2 दिल जीतने के बाद गले लग सकता है और 10 दिल मिलने पर वो जो चाहे। ये सब शर्तें सुनने के बाद वैंग को बहुत गुस्सा आया, पर मीना ने उसे बताया कि अगर उसके साथ जबरदस्ती कोई गलत हरकत करने की उसने कोशिश भी की तो वो खुद को ब्लास्ट कर देगी। अगले दिन वैंग उसे बाजार लेकर गया और उसकी मनपसंद ड्रेस भी उसे दिलाई। उसे देखकर मीना बहुत खुश हो गई। इसी तरह वैंग ने उसे कई खुशियां दी, जिस कारण उसे एक साथ 3 दिल मिल गए और उसने मीना को गले लगाया। और इसके बाद से वो मीना को और भी ज्यादा चाहने लगा। जिसके बाद वैंग मीना को अपने ऑफिस में ले गया, जहां वैंग के दोस्त चाव से मीना मिलती है। और तब चाव हैरान था कि इस फालतू आदमी को इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहां से मिल गई। वैंग से जब उसे पता चला कि मीना एक रोबोट है, तब चाव भी चांस मारने लगा। तब चाव वैंग को कहता है कि मेरा भी कुछ चक्कर चला दे भाई। वैंग इसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन चाव मीना पर डोरे डाल रहा था। जब चाव ने मीना के पास जाने की कोशिश की तो मीना ने उसे भी एक जोरदार झटका दे दिया और अच्छा सबक सिखाया। फिर रात में वैंग मीना के बगैर कमरे में अकेले सो नहीं पा रहा था। ये बात मीना को भी पता थी। दूसरे दिन मीना वैंग के लिए ऑफिस में खाना लेकर गई। ऑफिस में सब जानते थे कि वैंग कितना बड़ा झूठा है, इसलिए सब लोग उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देखकर उन दोनों पर नजर रख रहे थे। रात को वो दोनों जब घर लौट रहे थे तो कुछ गुंडों ने उन्हें लूटना चाहा, लेकिन एक गुंडा मीना की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और मीना ने उसे बड़ा अच्छा सबक सिखाया और रेड मोड ऑन करके उनकी जबरदस्त धुनाई कर दी और गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। उसके बाद उन्होंने घर आकर एक रोमांटिक फिल्म देखी, जिसमें हीरो हीरोइन का प्यार देखकर मीना के दिल में कुछ कुछ होने लगा। तब वैंग ने उसे बताया कि ये प्यार का एहसास है। इससे उसे 5 दिल मिल गए। फिर वो दोनों बाहर सैर करने निकले और अचानक मीना पुल के दूसरे हिस्से पर चढ़ गई और दोनों दूर से जोर जोर से चिल्लाकर बातें करने लगे। और फिर पुल के बीच में मिलकर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उधर वैंग के दोस्त चाव ने भी अपने लिए
एक आय गर्ल खरीद ली थी, पर उसे रूल से सख्त नफरत थी। इसीलिए उसने एक चिप बनाई जिसे रोबोट की गर्दन में लगाते ही उसके 10 दिल उसे मिल जाते थे। उसने उस चिप को रोबोट की गर्दन में डाला और उसका तो काम बन गया। फिर उसने वैंग को भी यही चिप दी। फिर वैंग जैसे ही मीना की गर्दन में उस चिप को डालता है, तब वैंग के लिए वो पागल सी हो गई। लेकिन ये चीज वैंग को पसंद नहीं आई और जल्दी से उसने चिप निकाल दी और मीना को भी सब बता दिया। मीना खुश थी कि वैंग अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पुराना वाला वैंग अगर होता तो वो बिना सोचे कुछ भी करने के लिए तैयार होता। अगले दिन जब मीना उठी तब उसके चेहरे और हाथों पर काले धब्बे दिखने लगे थे। वो कमजोर हो गई थी क्योंकि उसमें केवल 12 घंटों की बैटरी बची हुई थी। असल में ये सब शहर की गंदी हवा की वजह से हुआ था। मीना की स्किन को अमेरिका में डेवलप किया गया था। वहाँ साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि मीना की स्किन गंदी हवा में खराब भी हो सकती है। उसी वजह से उसे 2 दिन तक पानी में रहना पड़ा। उस दौरान वैंग ने उसका खूब ख्याल रखा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वैंग को नौकरी से भी निकाल दिया था क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। वैंग के घर आने के बाद मीना ने उसे बड़े प्यार से बात की, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उसने वैंग का ध्यान भटकाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वैंग ने सारा गुस्सा मीना पर उतार दिया। उसके बाद वो चाव के साथ था, जिसने अपना रोबोट किसी और को बेच दिया था और दूसरा ले लिया था। असल में पिछली रोबोट से उसका मन भर गया था। उसने वैंग को भी ऐसा ही करने को कहा। चाव ने वैंग से ये भी कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो बस एक रोबोट ही तो है, कोई असली लड़की नहीं है। वैंग भी उसकी बातों में आ गया और मीना के साथ बुरा बर्ताव करने लगा, लेकिन उसे अपनी गलती का जल्द ही एहसास हो गया और उसने अपनी हरकतों के लिए मीना से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मीना एकदम शांत रही क्योंकि वो अब सदमे में थी। वैंग पूरे दिन मीना के बारे में ही सोचता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए मीना के लिए गुलदस्ता लेकर वो घर पहुंचा। लेकिन घर पर मीना कहीं नहीं थी, बस एक खत छोड़कर वो चली गई थी। खत में लिखा था कि वैंग उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती थी। वैंग उसी वक्त कंपनी के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन कंपनी वालों ने उसे अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि जो रोबोट कंपनी में वापस आते थे उन्हें जला दिया जाता था। जहां वैंग की तरह ही और भी लोग वहां पर अपने रोबोट को वापस मांगने आए थे, क्योंकि उनके साथ बुरा बर्ताव करने पर रोबोट्स ने उन्हें छोड़ दिया था और वो अपनी करनी पर पछता रहे थे, जहां से सभी को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तब वैंग चाव के घर पर पहुंचा। उधर उसने देखा कि मीना चाव के साथ बेड पर थी। अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड से धोखा खाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने चाव को एक मुक्का मारा और वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक उसने मीना को भूलने की बहुत कोशिश की और सारा दिन बार में पड़ा रहा। पर एक दिन उसकी मुलाकात चाव की पुरानी रोबोट से हुई। उसने बताया कि मीना तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार करती थी, वो तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन कंपनी का सीईओ असल में रोबोट का इस्तेमाल करके आदमियों के स्पर्म इकट्ठा कर रहा था। मीना की वजह से वैंग की जान खतरे में है। ये जानकर वैंग की जान बचाने के लिए मीना ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। असलियत जानने के बाद वैंग को वो यूं ही जलता नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो चाव के घर और चाव से पूछकर उसने ये नाटक रचा था। चाव ने भी वैंग को सब सच बता दिया कि मीना ने ये सब इसलिए किया कि तुम उसका पीछा ना करो। फिर वैंग चुपके से किसी तरह कंपनी के ऑफिस में घुस गया, जहां मीना को जलाया जा रहा था। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स का सामना करके वैंग ने मीना को बचा लिया। मीना ने उसे भागने के लिए कहा, तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, पहचाना मुझे। वैंग को ये आवाज पहचानी सी लगी, क्योंकि उसे हमेशा अपने आसपास उसने देखा था। वो आवाज कंपनी के सीईओ की थी, जो वैंग की तरफ आ रहा था। सीईओ ने उसको बताया कि मीना को उसने भेजा था उसके स्पर्म को इकट्ठा करने, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो कि रोबोट और इंसान के मिलन से पैदा हुआ था। कई साल पहले डॉक्टर नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसा रोबोट बनाया था जो कि इंसानों की तरह ही सोच सकता था और अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकता था। उसने इंसानी औरत से संबंध बनाए, जिससे एक बच्चा पैदा हुआ और वो वैंग ही था। सीईओ रोबोट का गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा करवाना चाहता था। उसने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी माँ उसे लेकर बीजिंग भाग गई थी। लेकिन जल्द ही सीईओ ने उनका पता भी लगा लिया था और वो देखना चाहता था कि वो इंसानों में कैसे घुल मिलकर रह सकता है। और तब वो वैंग और मीना को पकड़ने को गार्ड से कहता है।
जहां ये सब जानकर वो टूट चुका था और सीईओ के काले इरादे भी जान चुका था। तब उसे किसी भी हालत में सीईओ को रोकना था, जिसलिए वेंग के दिमाग में एक प्लान आया और वो भागते हुए मीना के पास गया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था, तो एक जोरदार धमाका हुआ जहां सीईओ को धमाके के बारे में पता नहीं था और वो अनजाने में वहां बैठा रहा और सारी बिल्डिंग जलकर राख हो गई और मीना, वेंग और सीईओ के साथ सभी मारे गए और मूवी का यही एंड हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।